आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज एनी टाइम्स में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। इसी तरह के खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मीनापुर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद में पूनम देवी, और मेरे नगर पंचायत में जून में प्रताप सेवा संघ के टेंडर हुई, और उसके बाद हमें कोई जानकारी नहीं है। हमारे वार्ड में सही से साफ सफाई नहीं हो रहा है, जनता द्वारा मैसेज होता है, इसकी जानकारी हम कार्यपालक अधिकारी को देते हैं तो इसका अनसुना करते हैं। उसके बावजूद हमने पेमेंट पर रोक लगाए। जब हमारे जनते संतुष्ट नहीं है, हमारे वार्ड पार्षद संतुष्ट नहीं है, जनता के बीच हमारे वार्ड पार्षद जाते हैं, हम जाते हैं, इसका काफी कंप्लेन हम लोग सुनते हैं। पेमेंट पर रोक लगाइए ताकि एजेंसी हम लोग के बीच बैठे, वार्ड पार्षद के बीच, और जो समस्या है सुने, समस्या को सुलझाए। तो उसके मेरे बगैर मेरे जानकारी के पेमेंट किया जा रहा है सशक्त और उप मेयर मिलकर। तो टेंडर भी शायद उसका खत्म होने वाला है मार्च अप्रैल। हाँ, तो अभी तो 3-4 महीना है ना। क्या जो पैसा वो निकासी कर लिया वो पैसा वापस करेगी? पैसा तो वापस अब करेंगे ना करेंगे तो इनका जानकारी तो हमें नहीं है, क्योंकि टेंडर हो चुका है। इस पर दबाव हम लोग सारे वार्ड पार्षद मिलके और मैं मुख्य पार्षद बना सकते हैं। ये हमारे बख्श की नहीं है, हमारे बॉस देखेंगे तो ये बॉस कौन है? अब कार्यपालक पर अधिकारी जाऊँ तो हमको भी कहे हैं जी हाँ मैडम क्या करें, हम भी मजबूर है, हमको ऊपर से दबाव आता है, तब वही ना जानेंगे ऊपर से दबाव कौन बना रहा है? अब हमको बताए हैं। आज की जो मीटिंग की गई थी उसमें कार्यपालक की उपस्थिति यहाँ पे नहीं है मैडम? जरूर तो नहीं है, नहीं आते हैं, महीना में एक बार आते हैं। किसी वार्ड पार्षद को अपना मन से जानकारी मिलता है, किसी मैसेज के द्वारा तो आते हैं, मुलाकात करते हैं, उनसे मिलने जाते हैं। तो हमारे वार्ड पार्षद भी कहते हैं कि आप लोग राजनीतिक करने आते हैं। हम भी जानकारी मिलता आते हैं, कोई बात बताते हैं तो मैडम हमारे पास उतना फुर्सत नहीं है जो आपसे बताइए। हाँ, तो जो हमारे वार्ड पार्षद लोग बोल रहे हैं उनके साथ समस्या है, वो सही कहते हैं। क्या अभी तक डस्टबिन भी नहीं बटा? नहीं, डस्टबिन भी नहीं। कब तक आएगा सर? इसका भी हमको कोई जानकारी नहीं, हमको कोई जानकारी दिया ही नहीं जाता है। हमने लेटर दिया, हमने मेरे बोर्ड में सशक्त में डस्टबिन टिपर के खरीदारी के लिए अभी तक ले नहीं खरीदाया। 1 साल लगभग होने जा रही है और लगभग हो गया 1 साल और अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है। क्या मांग कीजिएगा अपने अधिकारी से? हमने अपने अधिकारी से हमारे सबसे पहले 18 नंबर वार्ड पार्षद को मान्यता दे, और जो हमारे समस्या है नगर पंचायत में वो सुने। अभी हम लोग जान रहे हैं जो प्रभार में है तो मार्च तक ले अस्थायी रूप से आ जाएंगे, फिर भी जब तक ले है तब तक ले समस्या को उनको प्रभार में जब तक रहेंगे काम नहीं करेंगे? अब तो वही जानेंगे ना, अब नहीं हो रहा है तो हम लोग तो नहीं ना कहेंगे। उनको प्रभार देने से पहले उनके लेटर में लिखा हुआ है कि आपको कार्य नहीं करना है, केवल वहाँ जाना है, हाजिरी बना के आना है। ये तो हम पूछते हैं जो सर आप बताइए आपको मीनापुर कब आना है, साहेबगंज कब आना है, तो यहाँ मैडम कोई काम उम नहीं है, फंड उंड नहीं है, तो हम आके यहाँ क्या करें? सबसे बड़ी बात है कि यहाँ अस्थायी स्टाफ नहीं है। सफाई में इतनी परेशानी है कि क्या बतावे कि ये 10,42,000 रुपया पेमेंट होता है, उसके बाद में पता नहीं चलता है कि पैसा किसको मिला और कहाँ गया। सफाई ठीक ढंग से हुआ नहीं। शुरू में ठीक था, अब ऐसा स्थिति हो गया है यहाँ का ठेकेदार का पता है और न किसी यानी कि सुपरवाइजर का पता है, और यहाँ पैसा है सो इसी तरह समझे हवा हो जाता है। ब्लीचिंग रखा हुआ है, न कहाँ ब्लीचिंग पड़े कहाँ नहीं, और साहेबगंज से स्टाफ आते हैं तब यहाँ समय 4 बज जाता है, फिर 4 बजता है, फिर भागने के चक्कर में कुछ नहीं है। बस साल भर में 2 मीटिंग हुआ है, और मीटिंग का समझिए कि भगवान के भरोसे। इसके लिए क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं कि जो अभी आप तो देखिए ना स्थिति की क्या मांग कर रहे हैं। यहाँ कोई पदाधिकारी है आए नहीं है, अधिकारी आए नहीं है, तो क्या मांग करें हम लोग? सबसे पहला बात तो यहाँ पे आज इसलिए हम लोग आप लोग को इनवाइट किए हैं क्योंकि आज तक कुछ आप लोग को इनवाइट, एक भी बोर्ड मीटिंग हो चाहे कहीं भी हो, आप लोग को कहीं भी मीडिया पर्सन को बुलाया नहीं जाता है, क्योंकि इसको हमेशा पब्लिक में लाना नहीं चाहते हैं। क्योंकि हम लोग हर एक शिकायत बोर्ड में लिख के दिया जाता है, प्रोसीडिंग भी नोट होता है, और यहाँ के बड़े जनप्रतिनिधि जो इस प्रोसीडिंग में लिखने तक नहीं दिया जाता है, और ना आज तक ले प्रोसीडिंग का एक कॉपी हम लोग को प्रोवाइड किया गया है से क्या नोट हुआ, मेरा योजना क्या नहीं हुआ, क्या हो रहा है।
आज तक मेरा भी कंप्लेन था स्कूल का, मैंने कंप्लेन किया। वो स्कूल के हेड प्रिंसिपल आके पैसे खिला के जाती है यहाँ पे, और कुछ नहीं है, पैसे ले लिए और कोई काम नहीं होना है यहाँ पे। यहाँ तक तो आज तक 2 मीटिंग हुआ, 2 मीटिंग 1 साल में हो रहा है। वो उसमें भी सारा रोक लगा दिया गया कि साफ सफाई में एकदम भ्रष्ट लोग हैं, लूट पर खसोट हो रहा है, इस पर रोक लगा दिया जाए, तो रोक लग गया। लेकिन बाद में क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद पेमेंट हो ही रहा है। इतना बार बार लेटर लिख के दिया जा रहा है, कार्यपालक सर को दिया जा रहा है, कम से कम इस पे अंकुश लगाइए और साफ सफाई को अच्छे से करवाइए। यहाँ लार्वा किट रखा हुआ है, कब से खरीद के इतना महंगा किट रखा गया हुआ, लेकिन आज तक छिड़काव नहीं कराया गया। जहां भी कचरा का उठाव होता है वहां पर न ब्लीचिंग पाउडर हो रहा है, न कुछ हो रहा है। ये छोटी छोटी बातों से ही नगर पंचायत होती है, आज तक वो तो हो ही नहीं रहा है। अब देखिए पंचायत में जाकर देखिए तो डोर टू डोर डस्टबिन है, से कचरा उठाव हो रहा है, ठेला चल रहा है, सब चीज हो रहा है। लेकिन यहाँ तो ऐसा स्थिति बन गया है, पैसा पूरा है, जितना मन करो लूट लो। यहाँ ये कहावत है ना, तू हो लूटा हम लूटे का आजादी बा, यही हो गया है नगर पंचायत में। ऐसा स्थिति बन गया पदाधिकारी के बीच। आज लगभग हम लोग इतना दिन के बाद जो 3000 रुपया मिलता है कबीर अंत्येष्टि के लिए, उसको बार बार फोन करके बार बार सर को बोलते कम से कम इसको प्रोवाइड कराइए। जब चेक बन गया तो वो बोलते हैं आके साहेबगंज से लीजिए। साहेबगंज हम लोग क्यों लेने जाएंगे, या कोई यहाँ की जनता क्यों जाएगा वहां लेने? नगर पंचायत तो मीनापुर है, तो मीनापुर में होना चाहिए। और चेक भी दिया जाता है तो अकाउंट पे करके दिया जाता है। क्या गाइडलाइन है? वो वृद्ध रहती है, वो लोग कहाँ भटकेगी? एक तो ऐसा चेक है जो मैं दिखाता हूँ, जो रिटर्न करके बार बार बैंक में जाते हैं लोग और लेके आते हैं। हमसे देखिए कहाँ भज जाती, ये चेक कहाँ भजत और कहाँ हमसे पैसा ले, ये हम लोग कहाँ शिकायत लेके जाए? एक तो चेक पे डेट रहता है पहले का, दिया जाता है बाद में, 3 महीने का टाइम है, ये तो एक्सपायर हो गया। ये फिर कहाँ भटकेंगे लोग? हम लोग क्या सुविधा दे रहे हैं जनता को? जनता को तो हम लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए हैं। जिस उम्मीद से आए थे सफाई से रिलेटेड, कम से कम सफाई तो होता, कुछ योजना उन लोग को दिया जाता लाभ, जैसे लाइट है, स्ट्रीट लाइट, वो तक नहीं लगा है। न पानी के सही से सुविधा हो रही है। जहां भी नल जल खराब है उसके लिए शिकायत कर रहे हैं तो वो लोग बोलते हैं मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, प्रभार में है, हम लोग अधिकार क्षेत्र से बाहर है। क्या करें हम लोग? आपने कहा कि तू हो लूटा हम हो लूटम लूटे क्या आजादी बा, इस कथन से आप क्या कहना चाहते हैं कि मीनापुर नगर पंचायत में बैठे तमाम अधिकारी लूट खसोट कर रहे हैं? ये तो हो ही रहा है। अभी तो पिछला देखा जा रहा है, पीछे से आज तक ले देखिए, साफ सफाई के नाम पर उगाही हो रहा है पैसों पे। जब भी हम लोग बोलते हैं कुछ योजना लाइए जनता को फायदा दिलाते हैं, तो वो आज तक होता ही नहीं। जब हमेशा बोला जाता